हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 हमें बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हमारा बताता है 16 का क्लॉज 1 के ये गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सब सिटीजन को, और अपॉइंटमेंट के लिए उनकी कि कोई स्टेट के अंदर अगर कोई पोस्ट है और उसके अंदर अगर कोई पर्सन उसमें अप्लाई कर रहा है तो उसके साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उसे दी जाएगी। क्लॉज 2 में आ जाते हैं। क्लॉज 2 में इसमें बता रखा है कि ऑन नो सिटीज़न ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो ये जो रिलीजन का ग्राउंड है, रेस का ग्राउंड है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंडेंट, रेसिडेंस, इन सब के ग्राउंड पे वो इनएलिजिबल या उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्लॉज 4 इसमें हमें बताता है कि क्लॉज 4 हमारा आर्टिकल 16 का बताता है, ये स्टेट को एनेबल करता है कि उसे रिजर्वेशन देनी है गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लास को। और 4A जो है हमारा 77 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ये स्टेट को एम्पावर करता है कि SC और ST को उनके प्रमोशन के लिए उन्हें रिजर्वेशन देनी चाहिए। 16(4)B जो है 81 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 81 अमेंडमेंट 2000 वाला, और 77 अमेंडमेंट 1995 में आया था हमारा। 4B जो है 81 अमेंडमेंट साल 2000 में जोड़ा गया था, और इसमें ये बताया गया था कि SC और ST को मैक्सिमम 50% तक रिजर्वेशन आप दे सकते हैं, वो जो कि बैकलॉग वैकेंसी में होगा। बैकलॉग वैकेंसी में 50% तक मैक्सिमम आप क्या कहते हैं रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसमें एक अब हमारे केस आ जाते हैं। पहला है बालाजी केस। बालाजी केस में इसमें बता रखा है कि एक जो पर्सन है उसकी कास्ट ये डिटरमाइन नहीं करती कि उसके जो सारे पर्सन हैं वो बैकवर्ड क्लास के हैं, और इसमें जो है बैकवर्ड क्लास का डिटर्मिनेशन पॉवर्टी, उनके ऑक्यूपेशन, उनकी प्लेस ऑफ हैबिटेशन देख के उनकी कास्ट को बैकवर्ड में रखा जाता है। और अगर क्या कहते हैं पूरी एंटायर कास्ट जो है, जितनी भी कास्ट के लोग हैं, वो अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड माने जाते हैं तो उन्हें बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में जोड़ लिया जाता है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है ये इंटरप्रिटेट करता है हमें क्या कहते हैं, ये इंटरप्रेट करता है कि आर्टिकल 335 जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड क्लास को, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें हमारा केस आता है देवदासन केस। देवदासन केस में हमें बताया गया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में इसमें सवाल उठा था कि कैरी फॉरवर्ड रूल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में इसमें सवाल उठा था, और इसमें गवर्नमेंट ने रेगुलेट करे था बैकवर्ड क्लास के पर्सन के अपॉइंटमेंट को। और जब उन्होंने क्या कहते हैं बैकलॉग की वैकेंसी जोड़ी, और बैकलॉग की वैकेंसी जोड़ने के बाद जब उन्होंने रिजर्वेशन निकाला तो रिजर्वेशन क्या कहते हैं 68% रिजर्वेशन बैठ रहा था। तो फिर इसके बाद इसके विरुद्ध क्या कहते हैं केस आया, देवदासन का केस आया, और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की मेजॉरिटी के साथ इसे कैरी फॉरवर्ड के रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। ठीक है, और इन्होंने आर्टिकल 16(4) की जो पावर है वो दी थी, और इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि 50% क्या कहते हैं रिजर्वेशन मैक्सिमम मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मंडल केस। मंडल केस या इंदिरा सुहाने। इंदिरा सुहाने का केस है ये। इंदिरा सुहाने में इसमें क्या हुआ था कि देवदासन वाले रूल को इसमें ओवर रूल कर दिया गया था, और इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड कर दिया गया था जब तक 50% एक्सीड नहीं कर रहा है। और 50% अगर एक्सीड कर रहा है तो इसमें इसे वैलिड नहीं होगा। और इसमें क्या कहते हैं 50% से ज़्यादा भी मिल सकती है रिजर्वेशन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो।
और इसमें जो है 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई ने अपॉइंट करा था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो आर्टिकल 340 के अंदर, और चेयरमैन बनाया था बीपी मंडल को, इसलिए इसे मंडल केस भी कहा जाता है। तो बीपी मंडल को इन्होंने चेयरमैन बनाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, कि कौन कौन क्लास जो है भारत की टेरिटरी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो इन्हों और क्या कहते हैं रिकमेंड करने के लिए, कि जो भी नेसेसरी स्टेप हैं इनको एडवांस और प्रमोट करने के लिए नेसेसरी स्टेप क्या लेने चाहिए, तो ये बीपी मंडल से कहा गया था। तो बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी थी, और इन्होंने क्या कहते हैं 3800 कास्ट जो हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बताई थी, और इसमें 27% जो है इसमें रिजर्वेशन मांगा था। इस टाइम क्या होता है कि फिर जनता दल जो होती है वो कोलैप्स कर जाती है, और फिर कांग्रेस पार्टी रूल में आ जाती है। तो जब कांग्रेस पार्टी रूल में आ जाती है, इंदिरा गांधी पावर में होती है, तो कांग्रेस पार्टी इस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। फिर 1989 में जनता दल फिर से पावर में जब आ जाती है, तो वो इंदिरा सुहानी तो वो मंडल रिपोर्ट या इंदिरा सुहानी वाले केस की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश करती है। तो इसमें वीपी सिंह होते हैं, ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडा ओम जो है पास करते हैं। तो ये ओम जो है ऑफिस ऑफ मेमोरेंडा पास करते हैं, और ऑफिस ओम पास करते हैं ये, और ओम पास करने के बाद इसमें 27% जो है सीट रिज़र्व कर दी जाती है बैकवर्ड क्लास को। और बैकवर्ड क्लास को जब ये सीट रिज़र्व कर दी जाती है, तो तीन महीने के अंदर अंदर दंगे होने लग जाते हैं इस ऑर्डर की वजह से, और रिट पिटीशन फिर फाइल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 5 जज जो हैं इस केस को सुनते हैं। और इसके दौरान जो है जनता दल फिर से कोलैप्स कर जाती है, और जनता दल कोलैप्स करने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी आ जाती है नरसिम्हा राव की, और नरसिम्हा राव जो है एक नया ओम बनाते हैं। फिर नरसिम्हा राव नया ओम बनाते हैं, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडा बनाते हैं, और उसमें लिखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी डाल दिया गया था, और इसमें जो है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है उन्हें 27% कोटा दिया गया था, और 10% वैकेंसी में कोटा दिया गया था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को भी, जो कि हायर क्लास के आते हैं। EWS का भी इसमें प्रावधान लाया गया था। ठीक है, फिर और जो सुप्रीम कोर्ट है उनने 27% गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता दिया था, और क्रीमी लेयर को एलिमिनेट कर दिया था, कि जो बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर होगी वो उन्हें कोटा नहीं मिलेगा, और टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिकल 17 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतने जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।